हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और जहां पर भी होंगे अल्लाह आपको अपनी हिफ्ज़-ओ ईमान में रखे। तो दोस्तों चलते हैं आज के वाक़ये की तरफ। आज की हॉरर स्टोरी हमारी टीम मेंबर आपको सुनाएंगी, तो चलें सुनते हैं इस हॉरर स्टोरी को इनकी ज़ुबानी। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज का जो वाक़या मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, ये हमारे एक व्यूअर ने हमें सक्कर से सेंड किया है। तो आइए सुनते हैं इनकी कहानी इन्हीं की ज़ुबानी। गर्मियों की छुट्टियाँ थी। हमारी अम्मी ने इस बार नाना के घर जाने का प्रोग्राम बनाया। हम सब बहुत खुश थे। हमारे साथ हमारे मामू ने भी जाने का फ़ैसला किया। उनके भी बच्चे हमारे साथ थे। हम सब कज़न मिलकर बहुत खुश थे। नाना का घर एक गांव में था और उनकी एक बड़ी सी हवेली थी। हवेली में कुछ पुराने दरख्त भी थे, उसमें से ज़्यादातर फलदार दरख्त थे। एक दोपहर हम सब बच्चे सहन में खेल रहे थे तो मेरी कज़न ने जामुन के दरख्त पर चढ़ने की कोशिश की। ये जामुन का दरख्त बहुत पुराना था और फलदार था, इसमें बहुत सारी जामुनें लगी हुई थी। तो मेरी कज़न ने सोचा कि कुछ जामुन के तोड़ के खाते हैं। वो जैसे ही जामुन के दरख्त पर चढ़ी और जामुन तोड़ने की कोशिश करी उसने, तो चीख मार के नीचे गिर पड़ी और बेहोश हो गई। उसकी चीख की आवाज़ सुनकर अंदर से मेरे नाना और मामू सब अंदर भागे हुए आए और उसे उठाकर अंदर लेके गए। जब उसे होश आया तो उसने बताया कि दरख्त के ऊपर जब मैं चढ़ी तो वहाँ एक बुजुर्ग बैठे हुए थे जो मुझे जामुन तोड़ने से मना कर रहे थे। उनको देखकर मैं डर गई और नीचे गिर गई और बेहोश हो गई। इसी तरह एक दिन हम सब कज़न दरख्तों की छाँव में बैठे हुए थे कि अचानक छत से किसी चीज़ की आवाज़ सुनाई दी, जैसे कोई कांच की चीज़ गिरकर टूटती है। हमने समझा शायद कमरे में कोई चीज़ गिरी है। ये कमरा छत पर बना हुआ था। ये आवाज़ वहीं से आई थी। हम यही बात कर रहे थे कि फिर से वैसी ही आवाज़ आई। हम सब डर गए। हमारे मामू के बेटे ने कहा, आओ छत पर जाकर देखते हैं, लगता है छत पर कोई है। मेरी छोटी कज़न ने कहा, आओ छत पर जाकर देखते हैं। मेरे दूसरे कज़न ने कहा, वैसे तो सबने हमें छत पर जाने से मना किया हुआ है, लेकिन क्योंकि अभी सब सो रहे हैं, चलो छत पर जाकर देखते हैं। अभी हम सब कज़न ये बातें कर ही रहे थे कि मेरी सबसे छोटी बहन भागकर सीढ़ियों की तरफ चलने लगी। वो भागती भागती सीढ़ियों पर चढ़ गई। हमने इसे रोका मगर वो ना रुकी और छत पर चली गई। हम सब कज़न भी इसके पीछे चले गए क्योंकि हमें भी छत देखने का मौका मिलना था। हम सब छत पे पहुँचे तो मेरी छोटी बहन जो थी वो आखिरी सीढ़ियों पर खड़ी थी, गुमसुम। वहाँ से छत वाला कमरा तो नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन सहन पूरा नज़र आ रहा था। हम सब भी वहीं खड़े हो गए। कोई मध्यम मध्यम आवाज़ें आ रही थी। हमने देखा कि सहन में एक बॉल हवा में उछल रही थी, लेकिन नज़र कोई नहीं आ रहा था। जैसे दो बच्चे बॉल से कैच कैच खेलते हैं, वैसे ही एक बॉल एक तरफ उड़कर जाती फिर वापस आती। इसी तरह से एक इधर से उधर हो रही थी बॉल। हमारे पीछे पीछे हमारी छोटी कज़न भी आ गई थी। उसने हमें जब खड़े हुए देखा सीढ़ियों पर तो वो हमारे पीछे खड़ी हो गई, लेकिन जब उसने आगे का मंजर देखा तो वो बहुत ज़ोर से चीख पड़ी। उसकी चीख की आवाज़ सुनकर मेरे नाना ऊपर आ गए और उन्होंने हमें आकर खूब डांटा। उन्होंने हमसे कहा कि मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि छत पर नहीं जाना, फिर तुम लोग क्यों गए छत पर। मैंने अपने नाना को सारी बात बता दी। उन्होंने कहा कि मुझे सब पता है, इसलिए तुम सबको वहाँ जाने से रोकता हूँ, क्योंकि वहाँ जिन्नात हैं। छत पर जिनका नाम सुनकर हम सब डर गए और एक दूसरे से चिमट गए। मेरे नाना ने कहा कि छत पर जिन्नात के बच्चे खेलते हैं, आइंदा उधर मत जाना। उन्होंने हमसे कहा कि अब सब बच्चे जाओ, अब अपने अपने कमरे में जाकर सो जाओ। खैर जैसे तैसे वो दिन गुजर गया। रात को तकरीबन हम सब 11-12 बजे सोते थे कि अचानक रात के 2 बजे हमें एक कज़न ने उठाया और कहा, नाना जान छत की तरफ जा रहे हैं। हम सब ने बाकी कज़नों को उठाया और आहिस्ता आहिस्ता हम सब भी नाना जी के साथ छत पर इनके पीछे पीछे हो लिए। जब नाना जी छत के कमरे के दरवाजे पर गए तो वो खुद ब खुद खुल गया। हम सब हैरान रह गए और खिड़की से अंदर झांका तो वहाँ पर बहुत ही शोर की बच्चों की और बड़ों की आवाज़ें आ रही थी। कमरे में चारों कोनों पर 4 दिए जल रहे थे, मगर नज़र कोई नहीं आ रहा था। इतने में हमारी नज़र नाना जी की ऊपर पड़ी। वो कमरे के दरमियान में एक पुराने से स्टूल पर बैठे थे। इन्हें देखकर ऐसा लगता था कि जैसे वे नींद में हों।
हमें इस कमरे में बहुत ही भयानक से साए नज़र आने लगे। हम सब एक दूसरे का हाथ पकड़ कर खड़े थे। इतने में साई की जगह बहुत से लोग नज़र आने लगे। उफ़ अल्लाह! इतने भयानक लोग हमने अपनी ज़िंदगी में पहले कभी नहीं देखे थे। इनके चेहरे पर सिर्फ एक-एक आँख थी। सबके बड़े-बड़े नाखून थे और बड़े-बड़े दाँत थे। इनकी एक आँख से ऐसा लगता था जैसे खून टपक रहा हो। एक आँख इनकी निहायत ही ख़तरनाक थी और खून से भरी हुई थी। इनके जिस्म ऐसे थे जैसे गले सड़े हुए होते हैं। हम सब इनको देखकर डर गए थे और एक दूसरे से ना बोलने का इशारा कर रहे थे। वो सब नाना जी के आगे चुप करके खड़े हुए थे। हम सब हैरान थे कि क्या मामला है। इतने में हमने देखा कि एक ही बहुत ही भयानक किस्म की लड़की, जिसके ना होंठ थे और ना ही नाक और ना ही कान थे, सबके गले लग रही थी और सब ज़ोर ज़ोर से हंस रहे थे। वहाँ बहुत अजीब किस्म की खुशबू फैल गई अचानक से। हमारे नाना जी दरवाजे की तरफ बढ़े और पहले की तरह दरवाज़ा जैसे खुला था वैसे ही बंद हो गया। दरवाजे के बंद होते ही वो चारों कोनों के दिए भी खुद ब खुद बंद हो गए। हमने उनसे कहा कि आप छत पर थे। उन्होंने कहा नहीं। हमने कहा हाँ, हमें पता है, हमने आपको देखा है। नाना कहने लगे कि हाँ, वहाँ पर जिन्नात की बस्ती आबाद है, वो मुझे वहाँ पर लेकर गए थे। हमने कहा क्यों लेकर गए थे आपको वहाँ पर? कहने लगे कि उनकी शादी थी, वो सब मुसलमान हैं। उन्होंने कहा कि वो सब मुसलमान हैं, आज उनकी बेटी की शादी थी और उन्होंने मुझे निकाह पढ़वाने के लिए बुलाया था। हम सबको बहुत हैरत हुई। नाना ने कहा अब जाओ, इधर आइंदा मत आना और जाकर सो जाओ। हम सब सो गए। कुछ दिनों के बाद हम घर वापस आ गए। हमने सुना था शायद हमारी नानी का दम भी जिन्नात ने घोटा था, यानी उनकी जो मौत बाकी हुई थी वो जिन्नात की वजह से हुई थी। उन्होंने उनका गला दबा दिया था। उम्मीद है आपको मेरी ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। बचपन के ये वाक़यात मुझे जब भी याद आते हैं मेरी अजीब सी हालत हो जाती है। तो दोस्तों आज की स्टोरी बस यहीं तक थी। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। अगर आप ऐसी और इंटरेस्टिंग हॉरर स्टोरियाँ सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को ज़रूर लाइक कर दिया करें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट हॉरर स्टोरी के अंदर। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।